खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अती है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। निकालेंगे मेरे साथ जो मेरे बच्चे बाइबल को साथ लेके आए हैं, निकालें मेरे साथ ज़बूर की किताब, दूसरा ज़बूर आयत नंबर 12 पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 2 आयत नंबर 12। बड़ी गौर के साथ आप सब ने सुनना है। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। लगा रहना, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक हैं वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर इस जिंदा सच्चे नाम की बरकत हो। अब बड़ी खामोशी के साथ आपने मैसेज को सुनना है। कितने बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनाते के इंतजाम से। वो दरवाज़ा भी खोल दे रहा, दरवाजे खोल के रखे, तीनों दरवाजे बल्कि खोल दें। अब बस बड़ी हो जाएगी। आयत हमने कौन सी गौर की है? भूलना नहीं है। जो भी मैसेज हो उसको कभी अपनी लाइफ में भूलना नहीं है। दोबारा फिर सुन लें। कलाम मुक़द्दस फरमाया कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो तो वो कहर में आए तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। खुदावंद की तारीफ। पहली बात जो राइटर ने की है कि बेटे को चूमो। बेटा कौन है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। दोबारा गोल कर रखो शाह पर। तो कहने का मतलब है बेटे को चूमने का मतलब क्या है? गौर से सुनना है। बेटे को चूमने का मतलब ये है कि उसके आइन की पूरी पैरवी करना, ये चूमना है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल है, बहुत टॉप लेवल की है। मुल्क मिस्र से तकरीबन 22 लाख का मजमा जो था, उन्होंने मुल्क कनान तक पहुंचा था। ये एक सफ़र, जब रास्ते की बात की गई तो ये सफ़र की बात की गई है। तो सफ़र कितने दिन का था? 40 दिन का। शाबाश। अब क्रंथियों खत में लिखा है कि जो चट्टान उनके साथ साथ जाती थी, वो चट्टान कौन था? मसीह था। जिस चट्टान का वो पानी पीते थे, वो चट्टान कौन था? मसीह था, जो दिन को साहिबान बनकर और रात को आग का शोला बनकर उनके साथ साथ चलता था। तो कहने का मतलब है, तो क्या करना चाहिए था? मैं समझता हूँ उसके साथ साथ रहना चाहिए था। मसीह खुदावंद की लायक तौर से पैरवी करनी चाहिए थी, उसकी लायक तौर से तज़ीम करनी चाहिए थी, उसके तमाम अहकाम पर चलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ? जो लिखा है एग्जैक्टली दुरुस्त है। बाइबल ने कहा आसमान ज़मीन टल सकता है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? रास्ते में ज़िंदगी में चलते चलते कभी कोई प्रॉब्लम्स आ भी जाए, कभी कोई दुख आ भी जाए, तो वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। उन पर मेरे तो कुंडा नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है कि खुदावंद तूने ये क्या कर दिया, या लीडरशिप के गले नहीं पड़ना कि ये तुमने हमारे साथ क्या शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, पानी ना मिला या रोटी नई तरीके से ना मिली या एक ही खुराक खाते थे वो। जब ऐसा हुआ, कुंडा बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। ये बेटे को चूमना नहीं है। आज भी बहुत दफ़ा हम सुनते हैं लोग की जो अपनी ज़बानों को खुदावंद की ज़ात इलाही के तल्लुक़ से, यानी खुदा के बेटे के तल्लुक़ से बड़ी गलत बातें कर देते हैं। समझ जनाब कि साढ़े लिए खुदा ने तो रखी ही कुछ नहीं, साढ़े लिए तो खुदा के कोल है ही कुछ नहीं। अज तो शुरू तो दिन तो जौं की होश संभाली है, अस तो गुरबत के मूँह वे के तंग आ गए, दुख वगैरह वगैरह। सो जो बाइबल में क्या है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा के मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो कहने का मतलब है, ज़िंदगी में मेरे बच्चों दुख आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो कभी कुड़ना नहीं है, कभी बुड़बुड़ाना नहीं है, कभी वाह वाला नहीं करना है। समझिए, सब चीज़ें अच्छी हैं। अय्यूब को इन बातों की समझ थी। समझिए,
अय्यूब ने सही तौर से उसके खुदा के बेटे को चूमा, यानी उसके आयन की पूरी पूरी पैरवी की। जब मुश्किलात आई, जब प्रॉब्लम्स आई, तो उसकी औरत क्या कहती है, मिसेस क्या कहती है? कहती है तू अब भी रास्ते पर कायम रहेगा, अपनी खुदा को बुरा भला कह और मर जा। तो वो क्या कहता है? कहता है तू तो नादान औरत है, जिस खुदा से हमने सुख पाया क्या दुख ना पाए। मतलब कहने का ये है, मेरे बच्चों, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी ज़रूर होते हैं, समझेंगे ना? तो मैंने देखा है कांटों से कोई भी चीज़ नहीं लगाता, सारे चॉइस फूलों के करते हैं। क्या ठीक कह रहा हूँ? बताएं। सो इस ऐसे ही है। तो कहने का मतलब है मैंने दोनों का सहारा लिया है, समझ ना? जब गुजरात में जाता हूँ तो सैर करने की सुबह सुबह जाता हूँ, समझ के मेरे दोस्त के खेत थे ना, फूलों के खेत, वो बड़े बड़े प्यारे, बड़े बड़े प्यारे, समझ गए? तो जब मैं तोड़ता साथ कांटे भी चौंकते। फिर मुझे समझ आई अय्यूब ने ऐसे ही कह दिया, अय्यूब ने भी नज़ारा दिया। सो कहने का मतलब है लाइफ में चलते चलते हम सब बाइबल लिखा, जब हमारा बाप दादा कहते हैं कि हम एक मुसाफिर हैं, समझे ना? अब्राहम ने कहा कि मैं दुनिया में क्या हूँ? मुसाफिर हूँ। मैं और आप भी क्या हैं? मुसाफिर हैं, ठीक है ना? हम सफ़र में हैं, याद है हम क्या हैं? हम सफ़र में हैं, समझिए? ये ज़िंदगी जो गुजर रही है, समझिए? हम जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश करें ये रास्ता हम सीधा पहुँचेगा है, यहाँ से लेके वहाँ तक, ऊपर थमानू तक हमने जाना है। लेकिन रास्ते में पूरी कोशिश करनी है कोई ऐसा काम ना हो जाए, ऐसी कोई गलत कार्य ना हो जाए जैसे खुदा का कहर हम पर टूट पड़े, समझेंगे? तो कहने का मतलब इसी तरह से मैं की तरह जिसका रुका गया है, जो तकरीबन 22 लाख का मजमा था, उन्होंने रास्ते में किया मूसा के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। मूसा को संकार करना चाह रहे थे, तो मूसा को उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी, कहना शुरू कर दिया क्या मिस्र में हमारे लिए कपड़े नहीं थी, तू जो हमारे जंगल में वीरानों में समझेंगे लेके आ गया है। तो कहने का मतलब है उल्टी सीधी बातें। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने ये बातें की तो खुदा सुनता है। यकीन करे, इंसान जो कुछ भी करे, चाहे अंधेरों में करे चाहे डालों में करो, खुदा का कैमरा लगा हुआ है, समझे ना? तो खुदा एक एक सेकंड की वीडियो बना रहा है हमारी। तो मैंने कहा कि जब जजमेंट होगी वो सारी वीडियो चल जाएगी, टोटल तौर पर चल जाएगी। तो कहने का मतलब है इन्होंने जो किया तो क्या हुआ? फिर खुदा का कहर टूट पड़ा। बाइबल में जो पढ़ा है हमने सेम एज इट ऐसे ही हुआ। तो बाइबल में क्या है? बेटे को चुमो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहर में आए, तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। तो क्या ऐसा हुआ कि ना हुआ? क्या वो रास्ता में हलाक हुए या ना हुए? बाइबल ये बयान करती है कि वो सारे के सारे रास्ता में हलाक हुए। यशवा कालब की रात बची है। तो कहने का मतलब है बाकी जो रास्ते में समझेंगे बच्चे पैदा हुए थे वो हो गए, बाकी सारे टोटल के टोटल 22 लाख तकरीबन लोग मर गए। तो ये कलाम बिल्कुल सच है और हक है, जैसा बाइबल में क्या है सेम एज इट इज़ है। आज हमने क्या करना है? हमने उठते बैठते चलते फिरते उसके अहकाम का ध्यान रखना है, उसके अहकाम पर चलना है। किसी मोड़ पे ऐसा लाइफ में काम ना हो जाए कि वो कहर में आ जाए, समझिए? हमने वो काम करना है जो बाइबल कहती है, उन काम पर चलना है जो बाइबल ने हमें दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरे चीज़ों कि रास्ते में रह जाएं और रास्ता में मर जाएं, समझिए? कहने का मतलब है फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। कहने का मतलब है हमने क्या करना है? आज का मैसेज यही है कि बेटे को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहर में आए तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। कहने का मतलब है जेन्युइन तौर पर चूमना है, नकली तौर पर उसे नहीं चूमना। बात चूमते तो हैं, समझेंगे ना, पर नकली ऐसा नहीं करना। चूमना है तो जेन्युइन तौर पर, उसकी आयन की पैरवी करनी है तो जेन्युइन तौर पर, पूरे तौर पर। जैसा कालब को तौर से कहा है कि मेरे बंदा कालब की तबीयत ही कुछ और है, क्यों? उसने मेरे आयन की पूरी पैरवी की है। सब बोले उसने मेरे आयन की पूरी पैरवी की है। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है, समझे ना, कि 9 हुक्मों पर तो अमल कर लिया, एक को शॉर्ट कर लिया, मिस कर लिया। तो बाइबल में क्या है? अगर तूने 9 पर अमल किया, एक को रद्द कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो तू 10 में मुजरम ठहरा। आए मेरे दोस्त, हर कदम फूंक फूंक कर रखें, होश वास कायम करके फिर उसके साथ चलें।
तो क्या मसीह के अहकाम को पूरा करना, उसके काम पर चलना, अपनी लाइफ को सर्व करना, लाइफ को जैसा मसीह खुदावंद कहते हैं कलाम के माफक ज़िंदगी सर्व करना, ये है यीशु को चूमना। आमीन। तो कहने के मजीद आगे चलेंगे तो एक दफ़ा जिक्र है यूदास के युति के बारे में। आप जानते हैं बाद ऐसे भी हैं कई तो जानवर तौर पर चूमते हैं। अब्राहम को देखो, इसहाक को देखो, यकूब को देखो, अय्यूब को देखो, तो कहने का मतलब सुलेमान को देखो, तो कहने का मतलब इन्होंने जानवर तौर पर यीशु को चूमा और उसकी आयन की पूरी पैरवी की। लेकिन चंद ऐसे भी हैं, अगर मिसाल बाइबल जो यूदास की युति की मिसाल है तो उन्होंने पहले तो कितना प्यारा माहौल था कि मसीह की टीम का एक रुकन था, अहम किस्म का रुकन, आम रुकन नहीं है। तो उसके पास जो सीट थी वो भी मामूली नहीं थी, समझिए वो फिनांस सेक्रेटरी था, खजाने का मुख्तार था। तो कहने का मतलब है बात मेरे बच्चों ऐसे भी होता, बड़े गौर के सुनिए, चंद मिनट की बात है। बात ऐसे भी होते हैं जो समंदर में रह के भी भीग नहीं पाते, टॉप लेवल के नबी के साथ रह के भी रूहानी नहीं बन पाते, जिस्मानी ही रहते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे एलिया के साथ अलीशा रहा, वो तो टॉप लेवल का नबी बन गया, लेकिन जो अलीशा के साथ रहा वो जहाज़ी है। जो मैंने बात की है कि बात ऐसे भी हैं जो समंदर में अंदर रह के भी भीग नहीं पाते, यानी कि एक टॉप लेवल का नबी, ओल्ड टेस्टामेंट को हीरो, उसके साथ रह के भी चोर डाकू ही रहा, फ्रॉडी ही रहा, झूठा मकार ही रहा, ऐसा नहीं कर रहा। सेम एज इट इज रहा कि उसने भी अलीशा से झूठ बोला। अलीशा ने जब कहा तू कहाँ से आया है, कहता मैं तो कहीं नहीं गया। अलीशा ने कहा जब तू नुमान कोड़ी से सोना चांदी वगैरह कपड़ा लता ले रहा था तो मेरा दिल तेरे साथ ना था, तूने ऐसा क्यों किया? और हाँ सुन, तेरा फतवा ये तेरे ऊपर तेरी सजा है, अलीशा का कोर तुझे और तेरी नस्ल को सारी उम्र लगा रहेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, हमने होश के साथ ज़िंदगी बसर करनी है, हमने मसीह के साथ चलने, सारी हयाती उसके आइन की पैरवी करते रहना है, उसके कदमों को चूमते रहना है। मैं आपकी बात करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का शुरू में जब भी दुआ में ठहरता हूँ सबसे पहले अपने मसीह खुदावंद के कदमों को, पाक कदमों को चूमता हूँ, जितना जेन्युइन तौर पर चूमते हैं। मुझे इल्म है कि मेरा यीशु जब मैं उसके कदमों में झुकता हूँ तो ये समझ कर नहीं झुकता कि वो तो आसमानों पर है और मैं सजदे नीचे कर रहा हूँ, ये समझ के नहीं झुकता, ये समझ के झुकता हूँ कि यीशु मेरे सामने है, मैंने उसके कदमों को पकड़ा है और उसके कदमों को चूमा है। इस तौर से उसके साथ ज़िंदगी गुजारिए। लेकिन अगली बात करेंगे तो कहने का मतलब है जो मैं बात कर रहा था कि बात समंदर के अंदर रह के भी भीग नहीं पाते, ये था जहादी शख्स। और दूसरे नंबर पर ये देखें यहूदा इस्करियोती पूरी दुनिया की अहम टीम का एक रुकन था, अजीम शख्सियत का मालिक था, उसे आला किस्म की ऑनर दी गई, उसे इज्जतदार बनाया गया, 12 में से उसको शुमार किया गया। लेकिन अफसोस से करना पड़ेगा कि अपने मालिक के साथ रह के भी जो ज़िंदगी का मालिक है अपने हाथों से उनको खिलाता, एक ही प्लेट में वो खाते और ज़िंदगी में चलते चलती लाइफ के सफ़र में क्या कर दिया, बाकी तो सब जितने भी 11 लाइफ तौर से रूह सच्चाई से अपने मसीह खुदावंद के कदमों को चूमते, उसके आइन की पैरवी करते, उसके साथ साथ रहते, उसकी ताज़ीम करते। अगर वो कहता बैठ जाओ तो शिरत बैठ जाते, अगर वो कहता चलना शुरू कर तो शिरत चलना शुरू कर देते। अपने मालिक की ताज़ीम करते, अपने मालिक की इज्जत करते। लेकिन इसने क्या कर दिया, अपने ही बनाने वाले का, अपने ही छुड़ाने वाले का, अपने ही फिदिया देने वाले का क्या कर दिया,
सौदा कर दिया। कितने पैसों में बताएं, कितने पैसों में? 30 रुपया में। क्या यीशु की कीमत 30 रुपये में? बताएं मेरे बच्चों, सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की मालो दौलत एक साइड पे रख लो, मसीह खुदावंद के खून का एक कतरा एक साइड पे रख लो, तो भी भारी है। हालेलुया, खुदावंद की तज़ीम हो। इसने क्या कर दिया? अपनी मालिक का, अपनी खुदावंद का, खुदा के बेटे का 30 रुपये में सौदा कर दिया। समझेंगे? तो निशानी कौन सी थी? बहनें बताएंगी। पकड़ाने में निशानी कौन सी थी? गैरों को समझ क्या क्या कहा? बताओ क्या कहा जी बहनों, बताओ कि निशानी ये दी। समझेंगे? मखालफीन को, दुश्मनों को कहा कि जिसका मैं बोसा लूंगा, जिसका मैं मुंह चूमूंगा, समझेंगे, उसी को तुमने पकड़ना है। बात तो चूमते हैं जेन्युइन तौर पर, समझिए, बात चूमते हैं दुश्मनियां करने के लिए, मरवाने के लिए, शरीर पर चढ़ाने के लिए, कोड़े मरवाने के लिए, कांटों के ताज के लिए, मुंह पर थकवाने के लिए, जिल्लत रफ़ाई का निशाना बनवाने के लिए चूमते हैं। ऐसा नहीं करना। मेरे बच्चों से एक ही बार ये सब कुछ करना था और वो कर गुजरा। उसे बार बार नहीं मरना। वो एक ही बार मरने के लिए आया और मरा, दफन हुआ, तीसरे रोज़ मुर्दे में से जी उठा। यीशु की आज भी कब्र खाली है। खुदावंद की तारीफ हो। तो कहने का मतलब बात चूमते हैं, समझिए, उससे ब्लेसिंग लेने के लिए, उसके आइन की पैरवी करने के लिए चूमते हैं, समझिए, उसके लायक तौर से ऑनर करने के लिए चूमते हैं। लेकिन बात समझिए, उसको पकड़वाने के लिए, सलीब पर चढ़ाने के लिए चूमते हैं। तो कहने का मतलब है हमने ऐसा नहीं करना। यूदा से ने ऐसा कहा कि जिसका मैं बोसा लूँगा, जिसको चूमूँगा, वही मुजरम होगा, उसको पकड़ लेना। आमीन। ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है? अंदर से, दिल से अपने खुदा की तज़ीम करनी है। चूमना है तो मेरे बच्चों उसे दिल से चूमना है, नकली तौर पर नहीं चूमना। उसके साथ चलना है तो जेन्युइन तौर पर, सच्चे दिल से। समझिए, जब बाइबल लिखे जब पूरे दिल से तुम मेरी तलाश करोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा कि वो हमसे हर चंद दूर नहीं है, सब कुछ हमारे पास ही है, सब कुछ हमारे करीब ही है। समझेंगे? तो कहने का मतलब दिल से तलाश करेंगे तो यकीनन वो दूर नहीं, वो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, मैसेज हमारा चल रहा है, बेटे को चूमो, कहीं ऐसा ना हो वो कहर में आए तुम रास्ता में क्या हो जाओ, हलाक हो जाओ। मेरे बच्चों, ये हमारा सफ़र है ज़िंदगी का। यहाँ से लेके आसमानों तक जाने के लिए क्या है? सफ़र है। मेरी मिन्नत है आप सबसे, ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मत घबरा जाएं, इसलिए कि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। उसने साफ साफ तौर पर प्रॉमिस किया, वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ चलूँगा। समझिए? तो बारे में क्या है कि वो का कलाम सच है। समझिए? तो सच है तो उसको सच ही मानना चाहिए। इंसान को समझना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ है। अब लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे। लास्ट पॉइंट पर बात कौन सी है कि आगे बात लिखिए कि मुबारक है वो जिनका तुक्कल खुदावंद पर है। ऐसा ही है ना? मैं तो बड़ा लंबा शॉर्ट ही करती थी। मुबारक है वो जिनका तुक्कल खुदावंद पर है, खुश नसीब है वो जिनका तुक्कल खुदावंद पर है। तो मेरे जो उस पर भरोसा रखना है तो पूरे तौर पर भरोसा रखना है। समझेंगे? ये शायद की यकीन करें, इस शायद को मैंने अपनी लाइफ में 30 साल बाद अप्लाई किया। मैं सच बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, 30 साल बाद अप्लाई किया अपनी लाइफ में। समझेंगे? पहले क्या होता रहा, जब ज़िंदगी में चलते चलते कोई प्रॉब्लम आई तो किसी ना किसी से पैसे ले लिए। समझेंगे ना? ज़िंदगी में चंद बार ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब है मैंने इस काम पर गौर किया, मज़ीद गौर किया। तो मैंने क्या अपनी लाइफ में फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद कभी किसी से पैसे नहीं मांगने, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैंने फ़ैसला कर लिया, पूरा तवक्कुल कर लिया, पूरे तौर पर भरोसा कर लिया, तो फिर किसी नेमत की कोई कमी ना रही।
क्या दो हालेलुया। कहने का मतलब है पूरे तौर पर भरोसा करना है उसका, पूरे तौर पर समझेंगे। कोई चीज़ भी मांगनी है तो ये नहीं समझना कि खोरे मिलनी है कि नहीं मिलनी, समझ ऐसा नहीं, पूरे तौर पर भरोसा। भाई मेरे को मांगते रहो जब तक तुझे मिलना से। कहने का मतलब जो लोग भरोसा रखते हैं खुदा उनको प्यार करते हैं, जो पूरा तवक्कुल करता है। बारे में क्या लिखा है कि जो तवक्कुल करता है, गौर से सुनिए, जो तवक्कुल करता है उसके लिए क्या सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो तवक्कुल करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो तवक्कुल नहीं करते वो भी बस तबाही है, बर्बादी है। हमने अपने खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना है। जैसा दो कहता है मैंने तेरे कलाम पर मुकम्मल तौर पर भरोसा किया। खुदा उनकी करी जब भरोसा करेंगे तो सारे काम लाइफ में सीख जाएंगे। जब बाद में क्या कि किसी बात की फिक्र ना करो, अपने सारे काम खुदावन पर छोड़ दो। हम जब बैठे हुए थे खुशी भाई बात कर रहे थे कि मैंने आज तक मुकम्मल तौर पर उसको भरोसा किया, मेरे यीशु ने मेरे सारे काम बर वक्त किए, खुदावन की तारीफ हो, ये भरोसा है। तो कहने का मतलब आए जितने भी उसकी ज़रूरी में इस वक्त सानुगु है, इन दो बातों का ख्याल कि नंबर फर्स्ट सारी हयाती अपने खुदा को यानी मसीह खुदावन को चूमते रहना है। इसका मतलब यह तर्जमा ये है कि उसके आइन की पूरी पैरवी करते रहना है। और दूसरे पर क्या है अपने खुदा का मुकम्मल भरोसा रखना है। यिर्मयाह 7वें चैप्टर में क्या लिखा है, मुबारक है वो जिनका तवक्कुल खुदावन पर है, वो उस दस्त की मांग है जो दरिया के किनारे पर लगाया गया हो, जिस पर खुशक साली का कोई असर ना हो, जिसका कभी कोई पत्ता भी ना मर जाए और बर वक्त को फल लाए, फल लाने से बात ना रहे। और से सुने तारीफ क्या है इसकी, जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है। तो आपको इल्म है, समझेंगे ना, आपको ये भी इल्म है कि जो वीराने में दस्त होते हैं उनका क्या असर नजूर होता है, जो रेगिस्तान में होते हैं उनका क्या असर होता है, जो दरिया के किनारों पर, जो खालों पर, जो नहरों पर दस्त होते हैं, जो दरियाओं पर किनारे पर दस्त होते हैं, उनकी नशोनुमा कैसे होती है कि उनकी जड़ें दरिया की तरफ होती हैं। तुम्हारा दरिया क्या है, मसीह खुदावंद है। हालेलुया। हमने उस दरिया के किनारे पर लगना है जो आबे याद का दरिया है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है यीशु मसीह। तो कहने का मतलब है मेरे वापस आएंगे, मुबारक है वो जिनका तवक्कुल खुदावंद पर है। हमने किस पर तवक्कुल करना है, खुदावंद पर। आगे ये मैसेज है, पहली बात खुदा को हमेशा चूमते रहना है, उसके आइन की पूरी पैरवी करते रहना है। दूसरे नंबर पर हर बात में, हर काम में, हर मोड़ पे, हर वे में, ज़िंदगी में, तमाम राहों में क्या कर रहे हैं, अपने खुदा पर मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल तवक्कुल कर रहे हैं। हालेलुया। वो बर वक्त आपकी मदद करने के तैयार है। वो क्या कहते हैं, मैं अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। कोई एक्ट करे तो सही, कोई रास्तबाजी से चले तो सही, कोई सदाकत से, पूरी सदाकत से चले तो सही, खुदा अपने हाथों को फैलाए खड़ा हुआ है, अपने हाथों में नेमत लिए हुए खड़ा है कि कोई मेरे आइन की पूरी पैरवी करे, मैं फ़ौरन उसकी नेमत उसको नायब कर दूँ। तो कहने का मतलब आई मेरी जो पहली बात, उसे कभी चूमना बंद ना करें, हमेशा चूमते रहें। उस औरत की तरह जो जटामासी का इत्र लेके आई, सर में डाल दिया, फिर पाँव में डाल दिया, उसके पाँव चूमने बंद ना किए। गैर दिल में सोचते हैं अगर ये नबी होता तो इसको समझ होती कि ये औरत कौन है, और जिसके कदम चूम रही है वो कौन है, वो उसका निजात जिंदा तो है। आमीन। तो बाद में क्या है, मैंने उठाने वालों, थके मांदा लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो बहन, वो बेटी अब्दी राम के लिए आई है, अब्दी ज़िंदगी के लिए आई है, अब्दी निजात के लिए आई है, जो उसको मिल चुकी है। सो कहने का मतलब ये है कि फिर जो बोल रहे थे, जो सोच रहे थे, इसी के दोनों को क्या ऐसे मान मुझे तो सिर्फ कुछ कह रहा है। और क्या खुदावन क्या है, कहते हैं दो नौकर थे, मालिक का उन्होंने कर देना था, समझेंगे। एक ने क्या, एक ने समझ लो 5 दिनार देने थे, एक ने 500 दिनार देने थे। तो जब दोनों के पास ना रहा तो मालिक ने क्या कर दिया, जब उन्होंने मिन्नत की तो मालिक ने क्या किया, मालिक ने दोनों के माफ़ कर दिया। तो मसीह खुदा ने फरमाया दोनों में से
कौन ज़्यादा उससे प्यार करेगा? शमौन ने क्या कहा? खुदावंद वो जिसका ज़्यादा कर्ज माफ़ हुआ। तो उन्होंने कहा ये बहन ये बेटी भी उसी शख्स की माइंड है, इसके गुनाह ज़्यादा थे और सब गुनाह माफ़ हो गए। आमीन। कहने का मतलब आए मेरे दोस्त, इस तौर से चूमे जैसा उस बहन ने उस बेटी ने चूमा, उसके कदम चूमने बंद ना किए, बस ना किए, वो चूमती रही। तो बारे में क्या है? मसीह के दामन ने कहा जहाँ जहाँ भी अंजीर की खुशखबरी की मुनादी होगी, ये जो उसने मेरे साथ किया है ये हमेशा रहेगा। आमीन। तो कहने का मतलब है नंबर फर्स्ट अपनी सारी हयाती यीशु को चूमते रहना, उसके आइन की पैरवी करते रहना। दूसरे नंबर पर सारी हयाती अपने खुदा पर कुक्कल करना है। आमीन। आपके कलाम के साथ